हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी अल्पना। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीडीपी है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। पेपर है सितंबर 2015 का। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि। शैशव काल की अवधि है जन्म से लेकर 1 वर्ष, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी जन्म से 3 वर्ष तक, या डी 2 से 3 वर्ष तक। तो शैशव काल की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था मानी जाती है? ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी संवेदिक गतिक। तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था मानी जाती है, आंसर नंबर आपका ए सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर होता है। ए सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बी जटिल से कठिन की ओर होता है, सी विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या साधारण से आसान की ओर होता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, एक बार फिर से, कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, ए है समीपस्थ विकास, बी सहयोग देना, सी सहभागी अधिगम, डी सहयोगात्मक अधिगम। आंसर नंबर आपका बी सही है, सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए अनुकूलन, बी आत्मसातीकरण, सी समायोजन, डी अहं केंद्रिता। तो सी है समायोजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट डॉट के बजाय डॉट डॉट अधिक है। ए अहम केंद्रित सामाजिकृत, बी सामाजिकृत अहम केंद्रित, सी जीववादी सामाजिकृत, डी परिपक्व या अपरिपक्व। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बी बच्चों के का एक कोने में बैठना, सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, व डी वह गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में अधिक क्या है शामिल? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो जब संगीत का काम हुआ है तो कौन सी बुद्धि है? स्थानिक बुद्धि, बी शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, डी सी संगीतमय बुद्धि, डी भाषाई बुद्धि। तो स्पष्ट है कि संगीत बजाते हुए देखा है, तो बुद्धि कौन सी है? संगीतमय बुद्धि। ये हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिनमें से एक है संगीतज्ञ बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है? ए नीतिपरक है, बी लिंग जेंडर पक्षपाती है, सी शिक्षाप्रद है, या डी सही दृष्टिकोण वाला है। तो एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में अच्छे हैं, लड़कियां कम अच्छी हैं, तो यह दर्शाता है कि लिंग जेंडर पक्षपाती है। वह अध्यापक क्या है? लिंग जेंडर पक्षपाती है। आंसर नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। ए बच्चे व्यवस्था,
व्यवस्था बच्चे, या परिवेश परिवार, या बच्चे परिवेश। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, व्यवस्था और बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ए, तालमेल बैठाने वालों की, बी, संप्रेषक और व्याख्याता की, सी, सुगमकर्ता की, डी, निर्देशक की। तो आंसर नंबर सी आपका सही है, सुगमकर्ता की। हमेशा शिक्षक एक सुगमकर्ता माना जाता है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ए, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बी, उच्च आत्म क्षमता, सी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, डी, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो सी है, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। यह प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान या विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलर वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ए, अंतर्निहित संभावित दंड, बी, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी, व्यक्तिगत मूल्य, डी, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो कोहलर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई व्यक्ति अगर निर्णय लेता है, नैतिक निर्णय लेता है, तो वह अंतर्निहित संभावित दंड के अनुरूप निर्णय लेता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 14, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बी, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, सी, कलन विधि या एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, डी, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो आंसर नंबर आपका ए सही है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ए, सभी विकास क्रम का पालन करते हैं, बी, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सी, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा सिद्धांत सही नहीं है। आंसर नंबर आपका डी है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, अन्य विकल्प बाल विकास सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो 15 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इसके आगे का जो 15 क्वेश्चन है वो आपको कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।